बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम, आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। एक बड़ा ही शॉर्ट स्वीट सा एक वीडियो मैसेज है आप सब लोगों के लिए। और शॉर्ट और स्वीट इसलिए क्योंकि इतनी लड़ाई देख ली भाई नून लीग पीपल्स पार्टी की आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात में, और ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी ही बेसिकली इस लड़ाई के इस एग्रेसिव मूड में थी। हालांकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पिछले 3 वीडियो से लगातार बता रही हूँ कि ये जो इलेक्शंस हैं बड़े नेक टू नेक हो रहे हैं। अगर आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, हमारे रिपोर्टर्स की बात पे अगर यकीन नहीं आ रहा, तो भाई राना सनाउल्लाह साहब जो कि इस पूरी कैंपेन को देख रहे हैं, PMLN के वो जय्यद पॉलिटिशियंस जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की वोट बाय वोट, और ये जो इतना बड़ा इलेक्शन सेल जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का नून लीग ने बनाया हुआ, और इतना बड़ा इलेक्शन सेल जो है वो पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ है, जो उन लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं। जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई 10 तारीख तक है। 10 तारीख यानी 10 अगस्त के बाद जो ये कह रहे हैं ना हुकूमत की उल्टी गिनती, एक्चुअली हुकूमत की गिनती सीधी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी गिनती होगी। 10 तारीख के बाद क्या होने वाला है? एवरीबडी वांट्स टू नो दैट, द नेशन वांट्स टू नो दैट। तो 10 तारीख के बाद क्या होने वाला है? 10 तारीख के बाद ये होने वाला है कि नून लीग ऑफ कोर्स जीतने वाली है, हुकूमत बनाने वाली है। राना सनाउल्लाह साहब के बकौल पीपल्स पार्टी एक बड़ी जदीद और जय्यद किस्म की अपोजिशन बनेगी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक कुछ हल्का फुल्का एहतजाज होगा, एहतजाज इन द सेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, कुछ मीडिया के सामने गुफ्तगू होगी, कोई एक आधा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्स जवाब दर जवाब नून लीग भी करेगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों उसी तरह विफाक के अंदर और बाकी सब जगहों पे काम करेंगे जैसे कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन से पहले कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब ये भी फरमा रहे हैं, उन्होंने कल रात को कोई 1 2 3 मेरे ख्याल से 3 टेलीविज़न प्रोग्राम्स में इकट्ठे पार्टिसिपेट किया। शाहजेब साहब का प्रोग्राम था, तलत साहब का प्रोग्राम था, बैक टू बैक, और उनमें उन्होंने इसी किस्म की बातें की जिससे पता चलता है कि नून लीग आगे क्या प्लान कर रही है। नून लीग ये प्लान कर रही है कि सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने इनको मना कर दिया है कि भाई आपने मोहसिन नकवी साहब के जो शुरली बयान था ना, वो जो लुच फ्राई की थी मोहसिन नकवी साहब ने, जो तीली लगाई थी, उसके ऊपर आपने कोई जवाब नहीं देना। दूसरी चीज़, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती है मोहसिन नकवी साहब के साथ, ऑब्वियसली इंजीनियर मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रही है, दे शुड मीट, दे हैव टू मीट, बिकॉज दे वर्क टुगेदर। अंडर एंड ऊपर काम करने की तो बात ही नहीं हो रही ना कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसके ऊपर काम कर रहा है, दे वर्क टुगेदर। एंड ये मुलाकात हुई, विच इटसेल्फ इम्प्लाइज, और से सुनिएगा, इट इम्प्लाइज कि जो विफाक है वो अपना एक वर्किंग रिलेशन मोहसिन नकवी साहब के साथ रखेगा। जहाँ पे बात करना ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी बात होगी, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है तो बात नहीं की जाएगी या रब ऑफ नहीं किया जाएगा अननेसेसरी। दूसरी चीज़ इस एस्पेक्ट से कि जो नकवी साहब के सूबों वाले मामलात हैं उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं होगी। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब को, जिस तरह से मैंने आपको आज से 4 दिन पहले बताया था कि राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, टू सम एक्सटेंट साद रफ़ीक साहब एंड खुरम दस्तगीर साहब, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या ये 3-4 लोग हैं, शायद अगर एक आधा नाम मैं मिस कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे माजरत, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ये जो 3-4 लोग हैं ये बातचीत करके इस मामले को हल करेंगे या अपना रिएक्शन देंगे। पंजाब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि पंजाब के अंदर आज़मा बुखारी हैं और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो। तो जब पंजाब पर अटैक होगा सिंध की तरफ से, जब शर्जील मेमन साहब या सिंध की कैबिनेट अगर पंजाब के ऊपर अटैक करेगी, तो उसका जवाब उस टोन और उस तरीके से दिया जाएगा जिस टोन और जिस तरीके से आज़मा बुखारी साहिबा ने जवाब दिया और अब तक देती चली आ रही है। मैं आपको बताऊं, अज़मा का ये जो रूप है इसको बड़े लोगों ने बड़ा पसंद किया है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मुझे तो खुद एकदम से वो पुरानी वाली अज़मा याद आ गई, वो अज़मा जो कि वजारत मिलने से पहले ऐसी जीदार मुंह फाड़ के शेरनी की तरह जो बोलना आता था बोलती थी, फिर बीच में वजारत मिली, अभी भी खैर वजारत होने की बात ही है, और फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर मुझे पता चला वो थिएटर, कल्चर, स्टेज इनके पीछे पड़ गई, टेलीविज़न शोज़ पे भी आना बंद हो गया, वरना अच्छा खासा हमारे टेलीविज़न शोज़ पे भी आती थी और अच्छी खासी उनसे मुलाकात रहती थी, बड़ा मज़ा आता था, उनके साथ शोज़ करने का भी बड़ा मज़ा आता था। और फिर जाहिर सी बात है, जब आप, अब जैसे मैं वीकडेज़ में शो करती हूँ, 4 दिन मेरा शो होता है, और अगर हफ्ते में एक आधा दफ़ा अज़मा आ रही हैं या एक हफ्ते के बाद अगर अज़मा शो में आ रही हैं, तो आप समझ लें कि महीने के अंदर 2-3 मुलाकातें, 2-3 दफ़ा तो एक्सटेंसिवली बातचीत हो ही जाया करती थी।
तो बड़ा कुछ पता चल जाता था। तो ये अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ तो बड़ा लोगों का रिएक्शन आया कि बड़ा मज़ा आया भाई, अज़मा इज़ बैक, अज़मा इज़ बैक। तो और अज़मा को खुद भी बड़ा मज़ा आया, आपस की बात है ये आपस की बात है कि अज़मा को खुद भी बड़ा मज़ा आया एंड अज़मा खुद इस चीज़ को मिस कर रही थी कि भाई मतलब कि ये मुझे करना चाहिए एंड लाइक कि मैं बड़ी हैप्पी हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुझे ये इतना ग्राउंड दिया कि ठीक है अज़मा आप जाके अपना मौक़िफ़ दें और आप अपना जवाब दें। ये सब बातें एक साइड पे, अज़मा भी ये कह रही हैं कि हाँ मेजरली अननेसेसरी कमेंटिंग से नवाज शरीफ साहब ने मना किया है व्हेन इट कम्स टू मोहसिन नकवी साहब या व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वाई? दिस इज बिकॉज जिस तरह से मैंने इस वीडियो का आगाज़ किया कि 10 तारीख के बाद उल्टी नहीं सीधी गिनती शुरू होगी और ये दिस इज़ ऑल टाइमली, तो बिलावल तो या अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है जो कि बैड टेस्ट में आएगा, नून लीग की तरफ से कम उस तरह का ना किया जाए जो कि बैड टेस्ट में आएगा। सबसे मज़ेदार चीज़ जो कि इस एस्पेक्ट में है कि अगर पीपल्स पार्टी या बिलावल ही कहते हैं उल्टी गिनती या हुकूमत जा रही है, और अव्वल तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो कहते हैं एक लम्हे के लिए चलें जी, एक ज़रा बिलावल साहब के बूट्स में आकर उनकी चीज़ को देख लिया जाए, तो अगर नून गई, अगर नून लीग की हुकूमत गई, अगर शहबाज शरीफ गए, या अगर विफाक में हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू, तो भाई फिर बिलावल की भी उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दे टुगेदर आर द गवर्नमेंट। ये सिर्फ ऑपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठे हुए, पीपल्स पार्टी के पास आईनी ओहदे हैं, जो आईनी ओहदे हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कैबिनेट, व्हेन इट कम्स टू द इंटायर सिस्टम, तो वो ये एस्पेक्ट है। और ये वो चीज़ है जो कि राना सनाउल्लाह साहब, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कल टेलीविजन शो पर आके बता रहे थे कि भाई खाली असी कल्ले चले जाना है, खाली नून लीग दी हुकूमत जाएगी, पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी, और पूरा सिस्टम हिलेगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक पार्टी जाएगी और जो बाकी सारे जो लोग हैं वो उसी तरह ही जो हैं वो लगे रहेंगे, और ऐसा नहीं है। फ़र्क तो पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। उससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलावल भुट्टो को मिसगाइड किया जा रहा है। ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि भाई जिस तरह हम अपने लीडर को चीज़ें जाके बताते हैं, उसी तरह बिलावल एक एक जगह, एक एक कोना, एक एक कूचे की खबर तो खुद बिलावल जाके ठोक बजा के तो नहीं देख सकते ना, उनको भी तो कोई टीम उनकी अपडेट कर रही होती है, उनको भी लोग बता रहे होते हैं। वो ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक कि जो लोग बिलावल को ये गाइड कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दी कि ये कह रहे हैं कि जी 100% टर्नआउट था, तो ये 100% टर्नआउट कैसे हो सकता है? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जिस एक सीट पे पीपल्स पार्टी जीती थी और जो शख्स बिलावल को ये फीड कर रहा था कि जी गलत है, ये फेक वोट है और 100% टर्नआउट नहीं हो सकता, जब उसने जीती हुई सीट पे पीपल्स पार्टी का जब वो सारा वोट बैंक और टर्नआउट चेक किया, तो उनका उस सीट पर 96% टर्नआउट था। कहते वो फिर चुप हो गए। फिर वो गोली वाली बात तो आपको पता ही है कि जी एक उनकी जो मेंबर हैं उनके बाजू पे गोली लग गई, फिर पता चला नहीं वो तो हाथ पे लगी है, फिर पता चला नहीं अंगूठे पे लगी है, फिर पता चला नहीं अंगूठे से छू के गुजरी है, फिर पता चला नहीं वो छू के भी नहीं गुजरी थी, वो पता नहीं क्या है कुछ हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की इन चीज़ों को, बिलावल की इल्ज़ाम तराशी को, बिलावल के जो संगीन किस्म के इल्ज़ाम जो वो आयद कर रहे हैं नून लीग के ऊपर, धांधली तक के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, फॉर्म 47 की सरकार के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि जी ये वाली, मतलब शर्जील मेमन साहब तो कहते हैं कि भाई जितनी बार नून लीग जीती, तारीख़ में जितने इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने इलेक्शंस हुए, और उतने इलेक्शंस में जितनी बार नून लीग जीती, जहाँ जीती वो धांधली से जीती। मतलब ये तो टू मच हो गया है। मतलब द थिंग इज कि नून लीग बिलावल को एक अनगाइडेड मिसाइल समझ रही है। यस, मज़े की चीज़ है ना। मतलब एक ऐसा पॉलिटिशियन, एक ऐसा शख्स जिसकी पीडीएम के टाइम पे खूब तारीफ हो रही थी, जो कि एजुकेटेड है, ही इज़ एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, सियासत को समझते हैं, दिलेर हैं, जज्बाती हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि गलती उनसे नहीं हो सकती। तो फिर भी इस चीज़ को वो जैसे कहते हैं ना कि आई वुड जस्ट लाइक टू फिनिश इट विद लिटिल बिट ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि जैसे कहते हैं कि थिंग्स आर गोना सेटल डाउन एंड 10th इज जस्ट राउंड द कॉर्नर।
आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 4 तारीख 5 तारीख तक ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगी, तो मतलब अगले 5 दिन और हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक जो बड़ी खबर दे के जा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर शायद वो फॉर्मूला नहीं होगा जो कि बाकी जगहों पर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल करके हुकूमत में रहेगी, क्योंकि राना साहब ने कहा कि जी हम तो 10 तारीख के बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुकूमत में बैठेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेंगे। देखते हैं, घोड़ा भी हाज़िर है, मैदान भी हाज़िर है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।